Welcome. My name is Mohammad Umair Iftikhar. Today we will discussing इलेक्ट्रिसिटी। आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इंट्रोडक्शन से लेके चलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होते हैं, और क्या चीज़ करंट होती है, वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। ये सब चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, एक एसी सप्लाई और एक डीसी सप्लाई। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। AC supply means alternating current. When this current flows in any circuit, it varies its position. It changes from positive to negative and negative to positive points. Usually its frequency is 50 hertz. Frequency means current changes 50 times in 1 second from positive to negative and negative to positive point. एसी सप्लाई। देखें, एसी सप्लाई की जो साइन वेव होती है, एक वेव बनती है जिसको हम कहते हैं साइन वेव। ये साइन वेव जो होती है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव सेक्शन होता है, ठीक है। पॉजिटिव सेक्शन वो होता है कि ये बीच में आपको जो लाइन नज़र आ रही है, ये आपकी ज़ीरो की लाइन है। जो ज़ीरो की लाइन से नीचे वाला सेक्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव सेक्शन है, और ज़ीरो की लाइन से ऊपर वाला ये पॉजिटिव सेक्शन है। तो एक वेव जो होती है वो एक नेगेटिव साइकिल से लेके पॉजिटिव साइकिल जब एक पूरी कंप्लीट होती है तो वो एक वेव कहलाती है, ठीक है। वरना जो है इसका वो एक पार्ट कहलाता है, नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट। डीसी सप्लाई, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट। दिस करंट फ्लोज डायरेक्टली इन वन लाइन एंड रिटर्न फ्रॉम अनदर लाइन इन एनी सर्किट, ठीक है। डीसी लाइन देखें, डीसी सप्लाई क्या चीज़ होती है, जो कि एक सप्लाई होती है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो करता है। पॉजिटिव जो होता है वो सप्लाई का सेक्शन होता है, और नेगेटिव जो होता है वो उसका ग्राउंड होता है। वहाँ पे सारा करंट जो होता है वो ड्रेन होता है। तो ये डीसी सप्लाई होती है। और जहाँ पे हम पहले बात कर रहे थे एसी सप्लाई की, उसके अंदर साइन वेव होती है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। मतलब वो एक सेकेंड के लिए वो पॉजिटिव होता है और दूसरे सेकेंड के लिए वो नेगेटिव होता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी जो के अंदर एक पॉजिटिव की लाइन होती है और एक नेगेटिव की लाइन होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर, एनी सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो ईजीली कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर वो चीज़ होती है या वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। यानी कि आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ह्यूमन बॉडी है, यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंडक्टर हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। और इंसुलेटर क्या चीज़ होती है, इंसुलेटर एंड एनी सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो ईजीली, ठीक है। इंसुलेटर क्या चीज़ होती है कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। यानी कि आपके पास वुड, प्लास्टिक, रबर, स्टोन, ग्लास, ये सारी चीज़ें, ये सारे वो सब्सटेंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं करते। तो वो जो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते वो इंसुलेटर कहलाते हैं, और वो सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो कंडक्टर कहलाते हैं। अच्छा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आज अपने लेक्चर के अंदर, कि कंडक्टर क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसी तरीके से इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करी जाती हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, यूनिट्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को किन चीज़ों पे या किस स्केल के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाता है। कौन कौन से वो स्केल्स हैं जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एम्पेयर्स आते हैं। एक यूनिट है एम्पेयर। द यूनिट विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इज़ कॉल्ड एम्पेयर। इट इज़ शोन बाय ए, ठीक है। जो एम्पेयर को शो करने का तरीका है वो आप ए लिखते हैं। ए का मतलब एम्पेयर, और
ये जो एम्पियर यूनिट है वो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। वोल्ट, द यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर वोल्टेज इज़ कॉल्ड वोल्ट, इट इज़ शोन बाय वी। ठीक है, वोल्टेज क्या चीज़ होती है, जो कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हम वोल्ट। यानी करंट को यूज़ करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर यूज़ किया जाता है, वोल्टेज को यूज़ करने के लिए वोल्ट यूज़ किया जाता है। ओम, द यूनिट इन विच इज़ यूज टू मेजर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम, इट इज़ शोन बाय ओमेगा साइन। ठीक है, ओम जो एक यूनिट है वो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है कि किसी भी करंट को अपोज करने के लिए जो पावर होती है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, जो कि करंट के फ्लो के अंदर जो है वो फ्लो जो है वो उसका करंट का रोकती है और उसको जो है वो करंट को फ्लो नहीं होने देती, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओम यूज़ करते हैं और उसका साइन ओमेगा है। ओम्स लॉ, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्ट हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशंस to each other. Variation of one unit affect other units. Volt V, current I directly proportional to each other, as well as resistance ohm and current I are inversely proportional to each other. In any circuit, current will increase with the increment of volts and current will reduce with high resistance. ठीक है, ओम्स लॉ आपको क्या देता है, एक बेसिक लॉ है हमारा करंट का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि करंट और वोल्टेज जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी इंक्रीज़ होगा, करंट को डिक्रीज़ करेंगे तो वोल्टेज भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये जो है वो थ्योरेटिकली है, जब प्रैक्टिकली हम इसको अप्लाई करते हैं तो उसके बीच में एक हमारे पास मटेरियल आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी करंट के फ्लो में डिफ़िकल्टी करती है और 100% एफिशिएंसी से करंट को फ्लो नहीं होने देती। तो हमेशा हम उस फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अंदर और डेट इज़ कॉल्ड V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगुलर फार्मूला है जिसमें आपको कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप I लिखेंगे, I का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। अगर वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं तो वो V इज इक्वल टू आई आर होता है। यानी कि जब आप करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा, जब आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट निकल आएगा। इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं किसी सर्किट की। जब आपको वोल्टेज और करंट पता हो उस सर्किट का तो आप उस सर्किट की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वोल्टेज को डिवाइड करेंगे I से यानी कि करंट से तो आपके पास रेजिस्टेंस निकल आती है उस सर्किट की। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है ओम्स लॉ का, जो कि हर सर्किट में यूज़ होता है और इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आगे के फार्मूले ड्राइव किए जाते हैं। और ये बेसिक सिस्टम होता है किसी भी सर्किट को या किसी भी करंट या वोल्टेज को समझने के लिए। तो ये चीज़ होती है हमारे पास ओम्स लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।